जय हिंद दोस्तों। एक भाई ने मैसेज किया था कि सर सब फोर्स का सब कुछ सेम है, क्या सब फोर्स सेम है? तो हम आपको यही कहेंगे कि भाई देखिए, सेम तो लगभग है, क्योंकि सबका काम एक ही है। अब देखिए, हम आपको बताएंगे हर डिपार्टमेंट का को इसका क्या काम है। जिसे BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आपकी बॉर्डर इलाका की सुरक्षा का दायित्व उनको दिया गया है कि आप भाई बॉर्डर के इलाकों को सुरक्षित रखिए, देखभाल करिए। उसके बाद आपका आ गया CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो ये है आपका केंद्रीय औद्योगिक, ये जो उद्योग का क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया जितने भी है इनकी, जैसे बंदरगाह हुआ, एयरपोर्ट हुआ, मेट्रो स्टेशन हैं, बहुत सारे जितने भी सरकारी उद्योग का स्थान है जहाँ से पैसा इनकम की जाती है, इनके उसकी सुरक्षा का दायित्व तो CISF को दिया गया है कि भाई आप अपने इस इलाके की सुरक्षा भली भांत करेंगे, और उनको उसके हिसाब से ट्रेनिंग जो था हर चीज़ की गई है। अब रही बात SSB, सशस्त्र सीमा बल, ये भी बॉर्डर के ही फोर्स है। इनको भी बॉर्डर इलाके में ही रखी जाती है। इनको कुछ बॉर्डर की जगह को इनके दायित्व दिया गया है कि जो कि आप इस देश और इस देश की बॉर्डर इलाके को सुरक्षित रखेंगे और आप सुरक्षा करिए। अब उसी तरह से ITBP-F, पहले F नहीं था, पहले P था, जैसे ITBP था लेकिन अभी F है। तो ITBP, इंडियन तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स या बल, तो उनको जितना तिब्बत सीमा इलाका जो है ये उनको सौंपा गया है कि आप लोग इसकी सुरक्षा करिए, आप इनका सुरक्षित रखिए। अब रही ये आपका CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी ये एक तरफ का पुलिस है, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए रखा गया है। जो देश के अंदर, वो फोर्स तो देश के किनारे किनारे पे लगाया गया, लेकिन देश के अंदर किसी भी दंगा फसाद जो कुछ भी आ रहा है, इसको नियंत्रित करने के लिए पुलिस का सहयोगी, पुलिस को जहां आवश्यकता लगेगी वहां रिजर्व पुलिस वहां रखी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहां से दी जाएगी और सुरक्षा की जाएगी। इनको इसलिए रखा गया, इनको इस चीज़ का कार्य सौंपा गया है, दायित्व दिया गया है। और रही बात आपका SSB, अरे सॉरी, RPF, रेलवे सुरक्षा बल, इनको कहा गया है कि आप रेलवे सुरक्षा बल हैं, रेलवे की सुरक्षा करेंगे, इनको दायित्व दिया गया है कि आप रेलवे की सुरक्षा करिए। अब उसी प्रकार से है, बहुत सारे फोर्स हैं। आपका असम राइफल है, ये पहले का एक तरफ से बहुत पुराना अर्धसैनिक बल है, जो 1800 शायद 39 में इनकी गठन की गई थी। वो एक तरफ से मिलिट्री ही है, लेकिन अभी पैरामिलिट्री फोर्स में है। और इनका भी असम राइफल जिनका नाम ही है, तो उस साइड में रहते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं। उसी तरह से सबको काम अलग अलग दिया गया है, और उसी तरह से हैं आपका हर स्टेट में पुलिस, हर स्टेट में है पुलिस, इनको दिया गया है कि आप लोग नागरिक की सुरक्षा करेंगे, आप लोग नागरिक का सुरक्षा करेंगे, बॉर्डर वाला बॉर्डर में सुरक्षा करेगा, सिक्योरिटी वाला वो आपका इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल में सुरक्षा करेगा, रेल वाला रेल में सुरक्षा करेगा। हर जगहों के लिए अलग अलग नाम से सुरक्षा बल नियुक्त किए गए हैं, जनता के लिए पुलिस नियुक्त की गई है। अब रही बात, एक तरफ से देखेंगे सबका लास्ट निचोड़ आता है, सब एक ही हैं, आवश्यकता पड़ने पर सब एकजुट होकर कहीं कार्रवाई कर लेते हैं, काम आते हैं, काम करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। जैसे कि मान के चलिए, अचानक कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, वहाँ पे कोई भयानक चीज़ में, जैसे आग ही लग गया, बाढ़ आ गई, उस समय अचानक मान के चलिए आग लग गई, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ के नज़दीकी कोई भी फोर्स होगा, तुरंत उसको मैसेज की जाएगी और वो हेल्प के लिए आएगा, वो आएगा वहाँ पे हेल्प करेगा, चाहे वो कोई भी फोर्स हो, क्योंकि कार्य लास्ट तो उद्देश्य सबका क्या है, रक्षा सुरक्षा। तो इसलिए सबको बुलाई जाती है और हर एक जगहों के लिए रखी जाती है। सिंपल सी बात है कि आप घर में भी सोचिए, कोई बाहर कमाता है, कोई कहीं कमाता है, कोई कहीं कमाता है, लेकिन है तो एक परिवार का सदस्य, ज़रूरत पड़ने पर सब तो आता है अपने घर।
उसी प्रकार से फोर्स कोई भी हो, कोई सबको अलग अलग दायित्व दिया गया है कि आप यहाँ की सुरक्षा करें, आप यहाँ का सुरक्षा, आप वहाँ का सुरक्षा करिए। और घर के अंदर जैसे मान लीजिए पुलिस सुरक्षा कर रही है, सब एक ही हैं, सबको सुरक्षा का दायित्व अलग अलग दिया गया है। इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी फोर्स है सबको, अब एयर फोर्स है, जैसे सेना है तो भाई थल सेना, वायु सेना, जल सेना, वो देश की बाहरी अटैक को देखते हैं कि भाई हमारे देश के ऊपर कोई, देखिए मिलिट्री को अंदर की ड्यूटी ज़्यादा नहीं कराई जाती है, जिससे कि बहुत आपातकाल में लिया जाता है। जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गया, उसके लिए भी एनडीआरएफ है। फिर भी अगर जो उस टाइप का हो गया तो मिलिट्री का भी सुविधा जिसे मांगी जाती है, वो लोग आते हैं, सहयोग में सहायता करते हैं। लेकिन रही बात, आंतरिक फोर्स आपके पास बहुत है, यही लोग अवेलेबल है। उन लोगों को रखा गया कि देश के ऊपर जिस दिन आपदा आएगा, बाहरी देश के थ्रू कोई अटैक आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो वो लोग वहाँ पे चट्टान बन के खड़ा हो जाएगा हमारी सुरक्षा के लिए। ठीक है, वो लोग, कोई एयरफोर्स जो है वो वायु की तरफ से कोई अटैक ना करे, उसको संभाल लेता है। और जल वाला जल में संभाल लेगा, थल वाला थल में, जैसे इंडियन आर्मी संभाल लेगी। तो सबका अपना अपना कार्यभार है, और इसी में किसी का पावर कम बेसी का कोई खास मायने नहीं है। पावर इंसान सब एक ही है, सबको आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है। अब रही बात, देखिए जो गलती करेगा वो तो सजा भोगेगा, जो नहीं करेगा वो कहीं नहीं भोगेगी, चाहे वो कोई भी हो। धन्यवाद, आप समझ गए होंगे कौन क्या है।